हॉस्पिटल की व्यवस्था, बैंक की व्यवस्था, इस तरह का जो छोटे मोटे काम है, ये क्या है या नहीं है? पेपर पर है, पेपर पर। हमारा गांव आदर्श गांव है और हमारे गांव में हमारे पूर्वजों ने 1984 में बैंक ले आया। हमारे जनप्रतिनिधि इतने बरियार हैं, इतने स्ट्रांग हैं कि वो बंद हो गया। हमारे गांव में हॉस्पिटल आया 1987 में। हमारे प्रतिनिधि इतने जागरूक हैं हमारे पंचायत के कि बंद हो गया, सब पेपर में चल। मवेशी अस्पताल आई हमारे गांव में, वो भी पेपर पर ही चल रही है। तो समस्या और मुद्दा का तो किताब है हमारे पास, अगर आप चाहें तो किताब हम आपको भेंट करेंगे, आप पढ़ते रहिए, 2 दिन लग जाएगा समस्या और मुद्दा को देखने में। सिर्फ पेपर में चल रहा है सारे विकास, सारे मुद्दे तो यहाँ भरे हुए हैं। अगर आप चाहें तो बिहार सरकार की अभी नई योजना आई है, नल जल योजना। ये नल जल योजना के विषय में बताइए, कम से कम इसमें तो कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। जीरो है, 100% फेल है योजना ये, 100%। आप जनता से पूछिए जो कहीं जल योजना है, किसी नल से पानी आ रही है, एक बूंद पानी टपक रही है। आप सर्वे क्या नल में पानी आ रहा है क्या? जी ना, नहीं आते हैं। आखिर कहा नल में पानी नहीं क्या वो काहे? पाइप सब टूटा हुआ है सब सर, तो पानी आएगा कहाँ से? बंद है। एक बात बस, सरकारी हॉस्पिटल बा जी। तो में जानी लोग इलाज करा ना क्यों डॉक्टर नहीं के तो हम कहाँ जाइए कबो ना आवेला लोग? ना। ये मुद्दा एक्चुअली, अच्छा एक चीज बताया जाए कि और भी यहाँ पे सरकार, ये था सेंट्रल बैंक यहाँ पे था किसी जमाने में, हमने भी सुना है, क्या आज नहीं है? क्या वजह है? और राते राती भाग गया, चोर की तरफ भाग गया। जोर की तरफ भाग गया। पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ बंद किया जी गया जी। है। आज भी ताला बंद है सेंट्रल बैंक, और बैंक किराया देती है मकान मालिक को। आज भी उसके कागजात, अलमीरा एक भी यहाँ से नहीं गया है। रात रात भाग गया। रात गया है, आज भी ताला बंद है। यहाँ से 6 वार्ड के हॉस्पिटल है, एक रोज भी नहीं खुलता है। मवेशी हॉस्पिटल है, एक रोज भी नहीं खुलता है। डॉक्टर, कंपाउंडर, ड्रेसर, हर चीज है उसमें, तनख्वाह लेता है, लेकिन माह में भी एक रोज झाड़ू नहीं लगता है। इलाज का तो बातें छोड़ दिया जाए। ये सारी जानकारियां, क्योंकि देखा जाए ये सब समय की बातें होती हैं। अच्छा देखिए, एक चीज़ और मुझे बताइए कि ये सारा मुद्दा, जल नल की भी बात हुई और हॉस्पिटल की भी बात हुई, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हर गांव में, हर पंचायत में है, वो भी देखने में आ रहा है, जो बताया जा रहा है कि कुछ है नहीं। तो आपका एक्चुअल एजेंडा जो है ये है कि देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं है, जीरो है, जीरो डेवलप। वही तो मैं खोज रहा हूँ, विकास। मैं खोज रहा हूँ कि कहीं विकास आप दिखा दीजिए जो हमारी भारत सरकार द्वारा संचालित है। देखिए, योजना तो सैकड़ों है, तो हम नहीं कह रहे हैं कि एक स्पेशली योजना दिखाइए। आप अपने हिसाब से एक योजना दिखा दीजिए जो गरीब के घर में पहुँच गया है। एक योजना दिखा दीजिए, एक सिंगल। मेरा चैलेंज है, वर्तमान पदाधिकारी, मुखिया, सबको चैलेंज है मेरा। एक योजना दिखाइए जो किसी गरीब के घर में पहुंचा है, सिर्फ एक। अगर ये लोग को योजना नहीं मालूम है तो योजना मैं लोग को दे दूंगा, लिस्ट दे दूंगा कि यह योजना है भारत की सरकार की, इसमें से दिखा बताया जाए, क्योंकि इंदिरा आवास को लेके बहुत सारी बातें हुई थी, तो इंदिरा आवास कहीं यहाँ पे मिला है किसी पंचायत में कुछ लोगों को? बिल्कुल मिला है, ऐसे बात नहीं है नहीं मिली अच्छा, है। उसमें भी कुछ? जी, मैं दे रहा हूँ जवाब नहीं, आपको। बट मैं उसमें दे भी रहा हूँ कुछ? सर। एक ही योजना तो हमारे यहाँ सफल है, और सफल है उसका भी रीजन बता रहा हूँ। एक ही योजना हमारे जनप्रतिनिधि के सामने, एक ही योजना रहता है, उसको कहते हैं इंदिरा आवास। और उस इंदिरा आवास की सफलता क्या है? दलाली होती है उसमें। 30,000 रुपया हमारे जनता गरीब भाइयों से लिया जाता है, 30,000, और 30,000 वसूली कराई जाती है दलालों से, तब उस गरीब को दिया गरीब को नहीं दिया जाता है, गरीब को नहीं दिया जाता है इंदिरा आवास। पूछ लीजिए यहाँ पर, अभी बता देंगे सारे लोग। एक आदमी को 3, 4, 5 इंदिरा आवास दिया गया है, दलाली लेकर, दलाली कराकर, ठेकेदारी करवाकर। जो डिजर्व करता है उसके यहाँ नहीं दिया जाता है। अभी फ्री राशन, गवर्नमेंट ने बहुत सारे राशन अभी दिए हैं, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे ये सब आए। तो इसके विषय में बताइए कि कोरोना काल में जो भी राशन वगैरह आए, जो फ्री राशन आया, उसके बाद जो राशन के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, इसके विषय में क्या ये सही तरीके से चल रहा है? फेयर तो काम हो नहीं रहे। राशन में है, राशन कहीं लगभग मिल रही है सब लोगों को, लेकिन उसमें भी लोचा है। राशन में भी झोल है। अगर शुद्ध रूप से देखा जाए तो उसमें भी 100% वहाँ भी काम नहीं हो रहा है, लेकिन राशन मिल रहा है सब लोगों को, राशन लगभग मिल रहा है। जी जी, कार्ड रहते में राशन नहीं मिलता है, कार्ड रहते भी राशन नहीं मिलता है। ये हमारा
प्रतिज्ञा है। बोलिए कितना आदमी को राशन नहीं मिलता है? का राशन राशन लगा? राशन सर 1-2 बीट से हम लोग को मिल रहा है। 6 महीना पहले से कार्ड बना हुआ है, लेकिन राशन 1-2 बीट से मिल रहा है। का भल बाबा? 4 पद पर अप्लाई किए हैं, आज तक ले राशन हमको नहीं मिलता है। नहीं मिलता है? नहीं जी। तो आप जाते हैं वहाँ पर, क्या कहता है लोग? कहता है लोग जो रिजल्ट हो गया। सुनिए सर, मैं 5 बार कर चुका हूँ अप्लाई, RPPS क्या 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 किए हैं, आज तक सिर्फ मुझे मिला है क्या? अपना रिजेक्ट हो गया। नाम बताइए। राम किशोर प्रसाद कुशवाहा, पलानवा घर हुआ, पलानवा जोगसर पंचायत के मैं रहने वाला हूँ। मैं 5 बार मैंने अप्लाई कर चुका हूँ, मुझे यही मिला है रिजेक्ट। भाई क्या दिक्कत है? मेरे पास कोई 5 बीघा चाहे 5 कट्ठा चाहे 5 धुर मेरे पास ज़मीन नहीं है, तो मुझे क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? मुझे क्यों नहीं दिया जाए? क्यों नहीं दिया जाए? जी जी। 2 बार 3 बार अप्लाई करनी है, हमारा राशन ना मिलल पहले सर। नाम बताओ। बसंती। जी। हाँ। तो मैंने ना मिला था अपने लोग ना के? वृद्धा पेंशन भी ना मिलेला, सब काम ओके हो गला। वृद्धा अपने के पेंशन मिलेला? ना राशन मिलेला, ना बुढ़ा पेंशन मिलेला, कुछ हमके ना क्या नाम मिलेला। है अपने के? हमार प्रभावती देवी। और जी जी बोलल जाओ। हमरा अपना नाम बताओ जी जाओ। हफीज मियाँ, घर बाई हैदराबाद की फूस के। जी। सब लोग कहलक आपको राशन मिलेगा, कार्ड बन गया है, मुखिया को सब हो गया। आज भी हम लोग राशन कार्ड नहीं बनाए सर। हम लोग गरीब आदमी। ये दिखाने की कोशिश है हमारी। देखा जाए कि ये बताइए, इनसे बात करने की स्थिति भी हमको देख के लग रहा है कि मैं बात भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस पोजीशन में है। अब गांव के जो भी यहाँ पे प्रतिनिधि हैं, उनको इसके विषय में संज्ञान लेना चाहिए, जानना चाहिए, जहाँ तक हो सके उनकी मदद होनी चाहिए। तो ये हमारे कैमरामैन उनको दिखाएं, कम से कम ये देखें कि इनकी परिस्थिति जो है, ये परिस्थिति को सबसे जरूरी होता है उन परिस्थितियों को जानना, उनकी अनुकूल उसका रिएक्ट करना। क्योंकि हर प्रतिनिधि पहले जीतता है तो बहुत सारे वादे करते हैं, मैं जीतने के बाद, मैं अगर जीतता हूँ, मैं अपने समाज के लिए, मैं अपने पंचायत के लिए, मैं अपने गाँव के लिए ये करूँगा। कहाँ तक इंसाफ? मैं और भी दिखाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा मुझे और भी ध्यान आया कि ये भी दिखाएं। कैंसर पेशेंट्स हैं ये लोग, 2 यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स हैं। क्योंकि बात तो नहीं कर पाएंगे, आवाज़ उनसे क्या क्या नाम है वो जानने की कोशिश हमारी होगी। थोड़ा आप नाम जी 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 क्या क्या? राजेंद्र पटेल हैं, राजेंद्र राउत और हीरा महतो। देखा जाए ये दोनों कैंसर पेशेंट, इन लोग का इलाज कहाँ से चल रहा है, कुछ बता पाएंगे? चंदा से, इसलिए सामर्थ्य दोनों आदमी नहीं है, न लैंडलेस है, अपना ठेका रहने के लिए जमीन भी नहीं है, और सरकार की तरफ से चाहे पंचायत की तरफ से कोई व्यवस्था भी नहीं है। गरीबों की हालत, गरीबों की ये सीन जो देख के लग रहा है कि आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं मिलता इनको ये सब छोटे छोटे बातें, छोटी छोटी ये सब, आखिर क्यों, क्या वजह है? कुछ वजह अगर सामने आए, गरीबों का वो हक जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। आज वो गरीब जिनको लैंड भी नहीं है, रहने के घर नहीं है, वो अगर कैंसर पेशेंट्स हैं, तो इसके लिए आपको हर जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो प्रतिनिधि को बताना होगा समाज को, दिखाना होगा समाज को, तभी ये समाज में उन्नति आ पाएगी। वादे इरादे जब तक इरादे नहीं हैं, तब तक नेक, जब तक इरादे नहीं होंगे तब तक काम नहीं हो सकता। इन तमाम जानकारियों के साथ मैं नवीन गिरी, सिटी न्यूज़ बिहार से।